हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीनियस आईक्यू में। आज के सेशन में हम 20 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए गए हैं, प्रीवियस लिए गए हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट खालिस्तान द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाती है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है यूएनडीपी। आपको हमेशा याद रखना है कि मानव विकास रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा बनाई और प्रकाशित की जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होता है। आपको हमेशा याद रखना है कि यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को की गई थी। ठीक है दोस्तों, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, खाली स्थान कारखानाओं में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध करता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन है अनुच्छेद 24। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अनुच्छेद 24 कारखानाओं में बच्चों को काम करने से प्रतिरोध करता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष के कम उम्र वाले बच्चों को किसी खानों या किसी कारखाना या अन्य कोई भी जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, औरंगजेब के पिता खालिस्तान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी शाहजहां। ये आपको हमेशा याद रखना है कि औरंगजेब के पिता शाहजहां थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि शाहजहां भारत के 5वें मुगल शासक थे, जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज के लिए विश्व का खूबसूरत इमारत ताजमहल बनवाया था। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी बता दें कि शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, तथा इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में आगरा में हुई थी। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में आगरा में हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ का संस्थापक खालिस्तान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर और जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है महात्मा गांधी। आपको हमेशा याद रखना है कि अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ के संस्थापक महात्मा गांधी थे। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी याद रखना है कि अहमदाबाद कपड़ा श्रमिक संघ की स्थापना 1918 ईस्वी में किया गया था। और इस योजना को महात्मा गांधी के साथ अनुसुईया साराभाई और शंकर लाल जी ने मिलकर इस योजना को शुरू की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सरदा अधिनियम खालिस्तान से संबंधित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी बाल विवाह से। आपको हमेशा याद रखना है कि सरदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना 28 सितंबर 1929 को किया गया था। और इसके अंतर्गत लड़कियों की शादी के लिए 14 वर्ष तथा लड़कों की शादी के लिए 18 वर्ष का उम्र तय किया गया था, जिसे बाद में बढ़ाकर लड़कियों के लिए 18 वर्ष और लड़कों के लिए 21 वर्ष कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अतकामा मरुस्थल खालिस्तान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका। ये आपको हमेशा याद रखना है कि अतकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि यह 20 करोड़ साल से ज़्यादा पुराना मरुस्थल है, जो लगभग 40,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। ये आपको हमेशा याद रखने के 40,600 वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्वतंत्रता प्राप्त के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष खालिस्तान थे। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है जेबी कृपलानी। आपको हमेशा याद रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एफिल टावर खालिस्तान में स्थित है। और ये 4 ऑप्शन आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।
और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी पेरिस। आपको हमेशा याद रखना है कि एफिल टावर पेरिस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि एफिल टावर फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यह पेरिस में स्थित है, जो एक लोहे से बनी टावर है। ठीक है दोस्तों, और इसका निर्माण 1887 से 1889 के बीच हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। इसका निर्माण 1887 से 1889 के बीच हुआ था और इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी ऊंचाई 300 मीटर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक मुद्रा खाली स्थान पर खर्च होता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी ईंधन तेल पे। आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक मुद्रा ईंधन तेल पे खर्च होता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे हमेशा याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खाली स्थान पढ़ी नहीं जा सकती। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है लिपि। आपको हमेशा याद रखना है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि पढ़ी नहीं जा सकती। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कावेरी जल विवाद खलिस्तान के बीच एक विवाद है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी कर्नाटक और तमिलनाडु। ये आपको हमेशा याद रखना है। कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि कावेरी नदी पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी से निकलती है, जिसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, और यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और यह दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल खाली स्थान में है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है मृत सागर। ये आपको हमेशा याद रखना है कि पृथ्वी पे सबसे गहरा स्थल मृत सागर है। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि मृत सागर समुद्र तल से 440 मीटर नीचे दुनिया का सबसे निचला बिंदु कहा जाता है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, और इसे खारे पानी का सबसे निचला झील भी कहा जाता है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है, जिसकी लंबाई 65 किलोमीटर है और चौड़ाई 18 किलोमीटर है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इसका क्षेत्रफल 605 वर्ग किलोमीटर है। यह भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। खाली स्थान का जन्म लुम्बिनी तथा मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन सी गौतम बुद्ध। ही आपको हमेशा याद रखना है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था तथा इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इनका मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था। ये भी आपको हमेशा याद रखना है कि इनकी पत्नी का नाम राजकुमारी यशोधरा था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व जल दिवस खाली स्थान को मनाया जाता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी 22 मार्च है। आपको हमेशा याद रखना है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। चावल में अधिकतम खाली स्थान पाया जाता है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट। ये आपको हमेशा याद रखना है, चावल में अधिकतम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यदि आंसर बताने में आपको ज़्यादा टाइम लगा है तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला खाली स्थान में स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये 4 ऑप्शन है आपके पास। सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी हनले। ये आपको हमेशा याद रखना है कि हनले जो लद्दाख में स्थित है, वहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला स्थित है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत के दक्षिण पूर्व लद्दाख में लेह के निकट हनले स्थित है, और यहाँ पे विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला पाई जाती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं।
CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन है जो खाली स्थान को प्रभावित करता है। और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसके आंसर जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी ओजोन परत। ये आपको हमेशा याद रखना है। CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है वो ओजोन परत को प्रभावित करता है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ओजोन परत के कारण ही पृथ्वी पे जीवन संभव है। यह परत सूर्य से आने वाली उच्च आवृत्ति के पराबैंगनी किरणों को 93 से 99% की मात्रा अवशोषित कर लेती है, जो कि पृथ्वी पे जीवन के लिए हानिकारक है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए ओजोन परत की खोज 1913 ईस्वी में फ्रांस के भौतिक वैज्ञानिक फ्रेडरिक चार्ल्स और हेनरी बुस्सन ने की थी। ये आपको हमेशा याद रखना है। और यह पृथ्वी के सतह के ऊपर लगभग 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक स्थित है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वर्षा की बूंदे पृष्ठीय तनाव के कारण खलिस्तान होता है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी गोलाकार। आपको हमेशा याद रखना है कि वर्षा की बूंदे पृष्ठीय तनाव के कारण गोलाकार होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य खालिस्तान है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन बी कर्नाटक। ये आपको हमेशा याद रखना है कि भारत में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात खाली स्थान पर स्थित है। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, और ये 4 ऑप्शन से आपके पास सही आंसर जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी कावेरी नदी। आपको हमेशा याद रखना है कि शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे स्थित है। ठीक है दोस्तों, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस प्रपात में 98 मीटर की ऊंचाई से जल गिरता है। ठीक है दोस्तों, और इसका उपयोग हम विद्युत उत्पादन करने में करते हैं। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। और इस पर स्थापित जल विद्युत गृह एशिया का सबसे प्रथम जल विद्युत गृह है, जिसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी। ये आपको हमेशा याद रखना है कि इसकी स्थापना 1902 ईस्वी में हुई थी, और यह एशिया का प्रथम विद्युत गृह है। ये भी आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर प्लीज़ हमें सपोर्ट करें। धन्यवाद।